क्या जो भी मिला है उसमें संतुष्ट रखना। और जो नसीब में वो मिलेगा ही क्या, और नसीब में नहीं है वो कितनी मेहनत करो तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन मिलेगा तो सुख नहीं मिलेगा, ये पक्का है। हाँ ये बात है ना, कोई भी दुनिया की चीज मिलो सुख नहीं मिलेगा। बताओ कौन सी चीज मिलने से सुख मिलता है? चलो अपन नक्की करते हैं कि ये चीज मिलने से मैं सुखी हो जाऊं। ऐसी कौन सी चीज है बोलो? कौन सी चीज है कि ये मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा? ऐसी क्या चीज है बोलो? यस, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। 100 करोड़ मिल जाएगा तो किसको आते हो? 100 करोड़ तेरे पास अगर आ गया तो तू सुखी हो जाएगा, ऐसे तू बोलता है। फिर कुछ काम करने का नहीं। हाँ? फिर कुछ 100 करोड़ आ गए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, काम करने का नहीं है। हाँ ठीक है, फिर तेरे को कैंसर जैसा रोग आ सकता है कि नहीं? हाँ, आ सकता है। तेरे को जो फैमिली मेंबर पसंद है उसका मरण होगा तो तू कितना करोड़ में सेटल करेगा? हाँ? तेरे को एक्सीडेंट हो गया, 2 पांव चला गया और 100 करोड़ है, चलेगा? एक्सीडेंट हो सकता है ना, तू महंगी गाड़ी लेकर घूमेगा ना 100 करोड़ तू तो बराबर चलाएगा, लेकिन दूसरा है वो मारेगा तो तू क्या करेगा? उसको तू कंट्रोल कर सकता है क्या? धूम बराबर ध्यान से चला। लेकिन जो सामने वाला है उसको तू कंट्रोल थोड़ी कर सकता है। वो पी कर चलाएगा तो क्या करेगा? हाँ, और जिसको जिसको पता लगा कि तेरे पास 100 करोड़ है उसमें मांगने वाले आ जाएंगे तेरे पास, और तेरा एकदम क्लोज जो है वो मांगेगा तो कैसे ना बोलेगा? क्या बोलेगा उसको? पूछ रहा हूं मैं, ये तेरा फ्रेंड है ना, ये हाँ क्लोज फ्रेंड, इसको पता लग गया 100 करोड़ है, एग्जाम्पल है। हाँ? वो मांगेगा 20-25 मेरे को दे दे, तो तू क्या करेगा? बोल, यू टू रेस्पॉन्ड नाउ। क्या करेगा? क्या करेगा बोल? हाँ? पापा को पूछ के बोलता हूँ। हाँ, पापा बोला दे दो तो तेरे को मालूम है पापा ना भूलने वाले, इसलिए पापा को पकड़ा। मेरे को समझ में आ गया। हाँ, हाँ तेरे को ना नहीं बोलना है, लेकिन पापा के नाम से इसको बोलना है। मेरे को तो देना था, पापा ने ना बोला। करेक्ट? हाँ। अभी भी तेरे पास 100 करोड़ नहीं है, तेरे को कोई टेंशन नहीं है इसका। वो घर भी तेरे को बराबर लॉक चेंज करना पड़ेगा दरवाजे का। हाँ, वो तिजोरी बिजोरी जो भी जैसे सब बराबर ध्यान रखना पड़ेगा, ना तो कोई चोर आएगा ना तो सब चला जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम है, तो आत्मकल्याण कैसे करेगा? बोल, तेरी जागृति ये सब में रहेगी। कौन मांगेगा तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं कैसे मैनेज करूं,
वो सब तेरे को वही विकल्प चलेंगे। कोई ले जाएगा, चोर है, कोई आएगा तो तेरे को डर लगेगा ये चोर होगा तो। अभी 100 करोड़ है तो उसको डर लगता है कि ये चोर हुआ तो। हाँ, तो ये सब प्रॉब्लम चालू होगा, तो सुख तो मिलने वाला नहीं है। कुछ भी चीज दुनिया में मिल जाए तुमको सुख नहीं मिलेगा। मरण आएगा तो तुमको छोड़ना पड़ेगा, तभी तुमको बहुत तकलीफ होगी। एक चीज अगर कोई छोड़ता है, अभी आपकी एक चीज चली जाए जो आपको पसंद है, जैसे आपका एक हार है, वो तो होते रहता ना, डिस्प्लेस गया तो कितना टाइम आपको उसका विचार आता है। हाँ, आते रहता ना, तकलीफ होती, क्यों ऐसा मैंने किया, क्यों ध्यान नहीं रखा। हाँ, उसकी चिंता होती रहती है ना। एक चीज अपने पास कितना है ज्वेलरी, उसका सुख भोगते नहीं है हम, जो एक चला गया उसका दुख भोगते हैं। ऐसा नहीं सोचते मेरे पास तो इतना है, एक गया तो क्या फर्क पड़ता है मेरे को, ऐसे समाधान जीव नहीं करता है। उसके पास 100 तोला है, 5 तोला चला गया समझो, तो 95 तोला का खुशी सुख उसको भोगना चाहिए ना। तो वो कभी भी ये 5 वाला का ही सोचता है, 5 कैसे गया, कौन ले गया, कैसे गया, क्या चाबी तो मैंने बराबर रखा था, लॉक तो बराबर किया था, कैसे गया, उसकी चिंता में रहता है वो। उसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज छोड़ने में जीव को तकलीफ होती है क्या। तो मरण काल में जब पता लगता है कि मेरा मरण होता है तो मुझे पूरी सब चीज छोड़नी पड़ेगी, तो सीधा कोमा में चला जाएगा। क्या होगा उसको, और तीव्र कर्म बंधन वो टाइम में वो करेगा। ये प्रॉब्लम है। भाप की आवाज आई तो किचन में कॉकरोच होते हैं, तो किचन में कॉकरोच होते हैं तो दवा लगाने से मर जाएंगे करके, बट ज्यादा रहे तो और ज्यादा बढ़ेंगे करके भी रहता है, बट मारने की भाव नहीं रहता, पर ज्यादा बढ़ जाएंगे करके वो दवा लगाते हैं। तो दवा लगाने वही तो संसार में सब हिंसा न हो, ऐसे सब कार्य में नहीं हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जितना हो उतना मुमुक्षु प्रयास करता है। क्या वो एक्स्ट्रा भी ऐसे करता है कि कॉकरोच आते क्यों है, उसका भी कोई कारण रहता है। हाँ, क्या कारण है उसका, सफाई, तो वो सफाई इसलिए रखता है कि उसको कॉकरोच मारना ना पड़े। उसका ब्रेन वहां चालू हो जाता है, क्योंकि उसको हिंसा नहीं करनी है। क्या ठीक है ना। हाँ, तो उसको कोई ना कोई रास्ता मिलता है कि कैसे वो हिंसा ना करे। सचिन, अब अभी जो मेरे पास है तो उसका चिंता रहता है, तो अभी पुण्य पाप का अवलंबन लेके वो विचार को गौण करना, मतलब चिंता क्यों रहता है उसका, क्योंकि वो मेरी चीज माना है इसलिए। हाँ, तो मेरी चीज मानना बंद करो, वो तो आई है, एक दिन चली जाएगी। एक पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा है, हाँ, तो वहां से पास होने वाले लोग पेड़ के पास से थक गए, तो कोई 2-4 आदमी बैठ गए वहाँ, तो ये खुश हो गया कि मेरे पास 2-3 आदमी आ गया। फिर उसकी थकान पूरी हो गई, तो 2-3 घंटे के बाद वो चले गए, तो रोने लगा, अरे यार ये तो चला गया। हाँ?
तो वो तो उनके कारण से आए, वो उनके कारण से गए, तू क्यों रोता है? वो पैसा आदि उनके कारण से आया है और उनके कारण से रहेगा या जाएगा। तेरे रोकने से वो रहेगा नहीं, तेरे धक्के मारने से वो जाएगा नहीं। क्या पैसा खर्च करने से पैसा कम नहीं होता है। क्या कहा? खर्च करने से कम हो जाता है ऐसा मानता हूँ, बट नहीं ऐसा होता है। और पैसा को बचाने से पैसा बढ़ता नहीं है। इसलिए जिनवाणी में पैसा दो, लोभ आदि छोड़ो। देवगुरु शास्त्र में हमको दान देना चाहिए। तो साहब कि इसमें ऐसा अवलंबन जब लेने से ऐसा भी कभी सिचुएशन बनता है कि कुछ नुकसान हुआ, तो वो टाइम में भी मैं पाप पुण्य का ही अवलंबन लेना, वहाँ मेरा मिस्टेक है या मेरे को नुकसान जाना होता ही नहीं है। वो पाप का उदय आता है तो उसको जाने का टाइम है पैसे को। हाँ, तो वहाँ मैं ऐसा खेद ना करूँ ना कि मैंने अलर्टनेस नहीं रखी या मैं जागृति रखूँ, तो हाँ, वो अलर्टनेस वो सब कारण ही नहीं है। कारण नहीं। फिर भी हम बेदरकार रहे, ऐसा भी हमको नहीं करना चाहिए। हमको दो ऑप्शन है, जाता है तो पाप से पैसा, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम बेदरकार रहे या अलर्ट रहे। तो दो में से हमको क्या सेलेक्ट करना चाहिए? ऐसा। अगर आप आत्मा में अलर्ट हो और अंतर में चले जाते हो तो आप कोई अलर्ट बार में रहने की जरूरत नहीं है। तो ये अलर्टनेस छोड़कर आप दूसरी जगह में अलर्ट हो ना, वो तो गलत हो गया ना। इसके बदले यहां रहना चाहिए आपको। समझ में आ रहा है कि भाई अपन को तो पुण्य पाप से हो रहा है तो तिजोरी खोलकर ही रख देते हैं, जिसको लेना है ले लो, क्योंकि हम पुण्य पाप का ही खेल है ना। तो वो योग्य नहीं है। वो क्या कर्म का सिद्धांत हमको बुद्धू बनाने के लिए नहीं है। वो मुमुक्षु है, वो सामान्य जो दूसरे अज्ञानी से तो एकदम आगे है। वो बेदरकार नहीं है। वो कि भाई वो कर्म का सिद्धांत वो क्यों देखे तिजोरी को। वो तो मालूम है कि पाप का उदय आएगा तो ही जाएगा, पाप का उदय तो है नहीं मेरा, तो कुछ जाएगा नहीं, भले तिजोरी खुली है। ऐसा वो नहीं करता है। હવે મારે દુખી થવું નથી, ये विचार जीव को करना चाहिए। मने जन्म मरण थी मुक्त થઈ જવું છે, क्योंकि जन्म होगा तो जन्म का दुख होगा। क्या अब तो फाइनल जन्म जब हो जाता है ना, वहां से आप चालू करते हो। जैसा बच्चा का जन्म हो गया, अभी समझो आज बर्थडे ना, अभी आज जन्म हुआ, तो आप तब से हिसाब चालू करते हो कि देखो कितना अच्छा है लड़का, कितना हंसता है, हाँ कितना सुखी है ये तो। लेकिन उसके पहले का 9 महीना वो कितना परेशान हुआ, वो कौन देखता है? वो किसका दुख है? वो वो किसका दुख है? जैसे कि वो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा उसको हम देखते हैं। हाँ कितना मजा आया, लड़का हो गया, लड़की हो गई, खुश हो गया, सेलिब्रेट करते हैं। क्या लेकिन उसने कितना दुख भोगा है वो हम नहीं देखते। तो जन्म होगा तो जन्म का दुख भोगना पड़ेगा। और फिर बचपन का दुख, बचपन में कमजोर है तो क्लास में मारते हैं ना,
हाँ, मोटा तो कोई माँ बाप थोड़ी वहाँ रहते हैं। हाँ, और बड़े हुए पुरुष तो कमाना पड़ता है उसको, पढ़ाई पढ़ाई उसके पीछे, पढ़ाई में कितना कंपटीशन है। हाँ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एडमिशन कहाँ मिलता है, वो सब दुख है कि अच्छा है, वो मजा आता है उसमें, उसमें जीव दुखी होता है, उसमें क्या है, मजा आएगा उसको, ठीक है ना। और फिर वो पढ़ाई पूरा हुआ तो अच्छा जॉब के लिए टेंशन। ये मनुष्य भोग का मैं बोल रहा हूँ, बाकी गति में तो कितना दुख है वो छोड़ो, इसका बोल रहा हूँ क्या, कितना कंपटीशन है जॉब में, अच्छा बॉस नहीं मिले तो क्या होगा, कितना टेंशन है, ठीक है ना। और फैमिली का सब ध्यान रखना पड़ता है, कमा कर, कमाई कम हुआ तो क्या होता है फैमिली में, वो लोग जो मंथली आप दे रहे हो, आप ट्राई कर लो, जो दे रहे हो अगले महीने कट कर लो 50%, फिर देखो क्या होता है। भाई क्या है, बिजनेस ठीक नहीं है अभी, इसलिए ये महीना छोड़ दो, तो कोई छोड़ता है, वो सब हमको पता नहीं है, इतना चाहिए बस, खत्म। होता है ना? और बुढ़ापा हो तो सब रोग, हाँ, तो मरने का टाइम आ गया, क्या उसमें सुख क्या है। जब मनुष्य भोग की ये परिस्थिति है तो तिर्यंश में कितना दुख है, नरक में कितना दुख है, सोचना चाहिए हमको, और नक्की करना चाहिए क्या कि હવે જન્મ મરણથી મારે મુક્ત થઈ જવું છે। અહીંયા દુઃખની નાની મોટી अनुकूलता प्रतिकूलताओं छोड़ावी છે ये बात नहीं, क्या है कि जन्म मरण से जिसको छूटना है और उसका जो प्रयास करता है उसको सांसारिक प्रॉब्लम, पैसे का, तबीयत का, कुटुंब का, वो सब रहता है उसको, कोई भी प्रॉब्लम न हो तो ही मैं आत्मकल्याण का काम करूंगा, ऐसा किसी को मिलता नहीं है अपॉर्चुनिटी। क्या यही प्रॉब्लम के बीच में रहते हुए ये काम पूरा करने का है, जब पूरा करेगा तभी यही परिस्थिति रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक भाव ऐसा आएगा कि हमको कोई काम करने का, पढ़ाई करने का, क्या ऑफिस में जाने का कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आत्मकल्याण कर कर आत्मज्ञान की प्राप्ति करे, ऐसा कोई भाव आने वाला क्या। ये जो भी प्रॉब्लम है इसके बीच में रहते हुए ये काम पूरा करने का, कितना जोर लगेगा, कितना जोर लगेगा। कौन बोला नहीं है? कुछ नहीं, गोल नहीं है इसलिए जोर नहीं है, जब जिसमें गोल है उसमें पूरा जोर आ जाएगा। देखो संसार में भी आपको जोर कब आता है, आपका गोल जहाँ है वहां आपका जोर आएगा। गोल रखा है संसार का और आत्म कल्याण में जोर चाहिए, कहां से आएगा? गोल चेंज कर लो कि कितना भी पैसा मिले क्या फर्क पड़ने वाला है, तो जितना मिले वो ठीक है। इसे एक बार तो सोचो, घबरा जाता है, ऐसा मैं करूंगा तो है वो चला जाएगा, डरपोक है ये जीव। क्या है? हाँ, मुझे कोई मान नहीं चाहिए, न तो कुटुंब परिवार में मान चाहिए, न तो
फ्रेंड सर्कल में चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मान देने वाले अपमान भी करते हैं, फायदा क्या? हाँ? आप जब तक उनके वो कहते हैं वैसा करेंगे तो मान देंगे, आप उसे विरुद्ध जाओ तो आपका अपमान कर लेंगे, उसकी क्या कीमत क्या है? तो मान के लिए जितनी प्रवृत्ति आप कर रहे हो अभी, वो सब बंद हो जाएगी। एक तो जो काम करने का वो काम करते हैं, इन एडिशन टू दैट मान के लिए भी कुछ काम करते हैं एक्स्ट्रा। आपको पता नहीं है, आप देखेंगे तो पता लगेगा कि ये एक्स्ट्रा जो मैं कर रहा हूं, ये मान प्राप्त करने के लिए मैं कर रहा हूं। काम तो इतना ही था, लेकिन इतना ध्यान रखा, इतना दिखाव किया, क्यों किया? कि मान मिलेगा ना, मान चाहिए मुझे। इतने लोग को बताया क्योंकि लोग को समझ में आया मैंने कितना किया है, क्योंकि मान चाहिए, तो उतनी एक्टिविटी बढ़ गई ना। मुझे मान नहीं चाहिए, तो मैं क्यों किसी को कहूँ कि मैंने क्या अच्छा किया है? अभी आप कुछ अच्छा करते तो सबको कहने लग जाते कि नहीं, ढूंढ ढूंढ कर कहते हैं ना कि नहीं करते। तो कितना टाइम उसमें वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपको मान चाहिए, और शायद मान के लिए वो काम अच्छा किया है। यही है तीन मान। पावर चाहिए अपने, मेरा चलना चाहिए, मैं कहूँ ऐसा होना चाहिए, मेरे पास ये पावर होना चाहिए, क्या? और पैसा, तीन ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। मान, पैसा, पावर, ये तीन मुझे नहीं चाहिए, खत्म। गोल बोल टूट गया संसार का। जो मिलेगा चलेगा, जो मान देगा तो हम ले लेंगे, नहीं देगा तो चलेगा। जितना मेरे पास पावर है उतना बस से ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। वो भी कम हो जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं है मेरे को। कोई मुझे पूछे नहीं, पूछकर काम ना करे तो भी मुझे ठीक है, मुझे चलता है। मुझे ऐसा नहीं है कि क्यों मुझे पूछा नहीं, आज तक तो तू मुझे पूछता था, अभी क्या हो गया? हाँ, तो भी चलता है, मेरे को नहीं पूछो तो भी चलता है, कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चाहना अंदर से चली जानी चाहिए कि मैं बड़ा हूं तो मुझे पूछना चाहिए, मैं पति हूं तो पत्नी को मुझे पूछना चाहिए, मेरे लड़के को और मेरे को पूछना चाहिए। ठीक है, नहीं पूछे तो भी ठीक है, पूछे तो भी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? ये सब चेंज करो तो वो आगे आएगा। खाली फिर जोर कहाँ से आएगा? वो मान लेने में जोर चल रहा है, वहां पैसा कमाने में जोर लगा है, तो यहाँ फिर कहाँ से जोर आएगा? टाइम हो गया। અહીંયા દુઃખની નાની મોટી અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતાઓ છોડાવી છે એ વાત નથી, પણ જન્મ મરણથી મુક્ત થવું છે એ જ વાત છે. યાદ રખે 23 ના ब्रेक। प्रियाबेन बागेचा। जय जिनेंद्र साहिब जी। बात आई कि जो भी चीज के पीछे खुद को भूल जाती हूँ वो मेरे साथ कायम नहीं रहेगी और उसके पीछे कर्म बंधन भी कर रही हूँ। ये बात समझ आती है, बैठती भी है, बट फिर भी वो कार्य में आत्मा कल्याण छोड़ देती हूँ।
खुद को चेंज कैसे करूं? गोल चेंज करना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम यहाँ है, हमारा गोल संसार का है। सब जीव को संसार का ही गोल होता है, क्या करना नहीं पड़ता है, ऑलरेडी है। वो विचार पूर्वक उसको बदलना पड़ता है। विचार में उससे मुझे क्या फायदा है कि मैं संसार के पीछे दौड़ने का मेरा हो रहा है, ऐसा तत्व विचार कर कर ये नया गोल बांधने का है कि मुझे पूर्ण सुखी होना है। जब वो गोल बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली जागृति आ जाएगी। हर्ष का हर्ष राम गया। जय हिंद साहिब जी। लास्ट सेक्शन में देवगुरु शास्त्र के एग्जाम्पल से मेरे आत्मा का बहुमान या मेरे जय हिंद साहिब जी। लास्ट सेक्शन में देवगुरु शास्त्र के एग्जाम्पल से मेरे आत्मा का बहुमान या मेरे ज्ञान का बहुमान करना, ऐसा विषय चला था। तो अभी करेंटली जैसे पंचेंद्रिय के रस में फुटबॉल देखने का रस करता हूँ, या फुटबॉल एज ए सब्जेक्ट में मैं बहुत तीव्र रस करता हूँ। वो रस के एक्टिविटी में भी कभी कोई बीच में काम दिखाता है या फैमिली मेंबर कुछ बातें करता है तो मैं गुस्सा करता हूँ, कषाय बढ़ाता हूँ, फिर के परिणाम करता हूँ। तो ये लॉस जो है कषाय का नुकसान, वो मेरे को अंदर में रियलाइज हुआ और वो अंदर में गिल्ट भी है अंदर में। बट अपने तब वो फुटबॉल के टाइम पे खुद के ज्ञान का बहुमान नहीं किया या आत्मा का बहुमान नहीं है मेरे में, ऐसा कभी लॉस अंदर में लगा नहीं है। तो ये लॉस में मैं कैसे वर्क करूँ और क्या प्रयोग से मेरे को ये हेल्प होगा, तो आप प्लीज मेरे को हेल्प कीजिए। ओवर। फुटबॉल देखना बंद कर दो, सिंपल है। क्या फर्क पड़ता है? बंद करके दुख होगा। हाँ, बंद करेगा तो दुख होगा। दुखी हो, वो कम दुख है, और देखने के बाद जो परिभ्रमण में दुख होगा वो अनंत दुख है। थोड़ा दुख इज बेटर, हाँ, अनंत दुख के सामने। वैसे भी आप नहीं रहेंगे तो फुटबॉल टीम का क्या होगा? तो फुटबॉल टीम में आपको ध्यान नहीं रखेंगे तो वो लोग हार जाएंगे। आपका हीरो जो है चलते रहता है, वो भी क्या जन्म से किसी को फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो डेवलप किया है। क्या कोई भी जो इंटरेस्ट है वो सब जीव डेवलप करता है ना, तो उसको छोड़ भी सकता है, उसमें कुछ नहीं है प्रॉब्लम। अगर बहुत डिस्टर्ब करे तो बंद कर देना, ठीक है, कुछ नहीं। मैं भी सर जी, मैं भी फुटबॉल देखता तो मैं भी बहुत, बट अभी ऐसा फुल मैच तो देखने को मिलेगा अभी नहीं। एग्जाम फाइनल है तो क्या करेंगे? फुटबॉल का टाइम हो नहीं देखूंगा। तो फिर अगर एग्जाम में पास होने के लिए आप फुटबॉल को छोड़ सकते हो तो आत्मकल्याण के लिए क्यों नहीं छोड़ सकते हो? कोई भी अपने को हरा दे, फुटबॉल अपने को हरा देता है, वो हारना नहीं है, हमको जीतना है। केवल ज्ञान हुआ तो पूरी दुनिया का जितना फुटबॉल मैच है सब दिखता है। लाइव
किसी से हारने का नहीं है, मुमुक्षु को जीतना है। फाइनली कुछ भी ना हो तो बंद कर देना, वहां से चला जाना, खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना डिफिकल्ट नहीं है हम जैसा समझते। अब करो, देखो, फिर आपको फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकता। एकता बहन भागवत। जय जिनेंद्र पूज्य साहब जी, आज जो बात आई कि जो मिलता है वह पुण्य से मिलता है, पर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हूँ और ट्राई करती हूँ और भाव करती हूँ कि मेरी इच्छा से उसमें चेंज हो जाए। इसको मैं कैसे प्रयास करके ठीक कर सकती हूँ? क्या है कि हमको पता नहीं है कि हमारा पुण्य का उदय चालू है कि पाप का उदय चालू है, ये हमको पता नहीं, तो हम प्रयास करते हैं। तो वो प्रयास करते हैं, वो चीज मिलती है जो प्रयास के फल में, वो प्रयास के कारण से नहीं मिलती है, वो पुण्य के उदय से ही मिलती है। वो टाइम में पुण्य का भी उदय रहता है, तो आपको थोड़े प्रयास से कभी मिल जाती है, कभी बहुत प्रयास करने से मिलती है, कभी बहुत प्रयास करने से मिलती भी नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि पुण्य का उदय नहीं आया अभी? जिस टाइम में पुण्य का उदय आया है उस टाइम में वो चीज आए बिना रहेगी नहीं, कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। पूरी दुनिया मिलकर उसको रोकने का प्रयास करे, नहीं रोक सकते। आपको जो मिलने का वो मिलेगा ही, कितने हजारों लोग बीच में आए तो भी वो चीज आपके पुण्य से मिलने वाली वो मिलकर ही रहेगी। तो ऐसा अपने को प्रयास अगर आप करते हो तो आपको ये साथ में नक्की करना है कि ये चीज आई है, ये पुण्य से ही आई है, प्रयास से नहीं आई है। मुझे पता नहीं था इसलिए मैं प्रयास करती थी, न भी करती तो वो चीज वो टाइम में आती। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीव ने जो पुण्य किया है, क्या वो ऊपर ऊपर से किया है, समझ में आ रहा है? अंदर में ऊंडाण से भाव से उसको बहुमान नहीं आया देवगुरु शास्त्र, थोड़ा ऊपर ऊपर से कृत्रिमता से किया है। तो बंधन पुण्य का भी वही टाइप का होता है कि वो मेहनत करे तो ही वो पुण्य का फल आता है। समझ में आया? ऐसे ही नहीं आ जाता उसको, उसको परेशान कर कर ही वो फल देता है, ऐसा पुण्य का बंधन उसका है। क्या? क्योंकि ये पुण्य बांधने के टाइम में उसने ऊपर ऊपर से बांधा था। वो कोई कोई को तो थोड़ी मेहनत करने से आ जाता है, कोई कोई को बहुत परिश्रम के बाद मिलता है। क्या? तो उसकी पुण्य की क्वालिटी ऐसी होती है कि उसको परेशान करने के बाद ही देता है वो फल। अब जब बांधते हैं तभी चेक कर लो कैसा आप बांध रहे हो। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख न समझाव्यू ते पद नमो हे गुरु तमने वंदन। बोलो परम पूज्य परमुकारी श्री सद्गुरु देवनु जय हो। प्रसन्नमूर्ति पूज्य भगवती मातनु जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु जय हो। त्रिकालमूर्ति पंच परमेष्टि भगवंतों जय हो।
सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो। तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा धर्मात्मा जय हो।